नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस क्लास फोर्थ चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है खिड़की से। ये जो पार्ट है, इससे पहले जो हमने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था, जिसका नाम था ओमना का सफ़र। अगर आपको याद हो, लास्ट वाली वीडियो में हमने इसी के बारे में बात की थी, ओमना का सफ़र, जिसमें हमने देखा था कि एक लड़की थी ओमना, जो कि गुजरात से केरल की तरफ जा रही है और रास्ते में होने वाली सभी घटनाओं, सभी चीज़ों का वो वर्णन अपनी एक डायरी में करती है। जो पार्ट 7 है वो उसी पार्ट से जुड़ा हुआ है। पार्ट 6 में जो ओमना का सफ़र था, उसमें चैप्टर का कंप्लीट नहीं हुआ था। उसी को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 7 जो है वो खिड़की से है, लेकिन नाम अलग है, लेकिन चैप्टर ये वही है, उसी से जुड़ा हुआ है। इससे अगला चैप्टर जो आप पढ़ेंगे, 8वां चैप्टर, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीज़ें मिलेंगी जिसको आपको समझना है। शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था, इससे पहले वाले चैप्टर में जो डेट थी वो 16 मई थी। छठे चैप्टर में जब हम बात करते थे ओमना की, अब हो गई 17 तारीख। समय सुबह के 7:30 बजे हैं। अब वही ट्रेन की यात्रा है, किस प्रकार से चीज़ें होती हैं भाई। इस चैप्टर में शुरुआत हो गई है, 17 तारीख सुबह का समय है। ठीक है, और जब वो बाहर उठ के देखती है तो ये उसको कुछ नज़ारा दिखाई देता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, मैदानों की लाल मिट्टी, छोटे छोटे पौधे, पेड़ों से ढकी पहाड़ियाँ, ये सब चीज़ें उसको दिखाई देती हैं। कहीं उसको तालाब भी दिखाई पड़ते हैं, कुछ दूर पहाड़ियों के बीच पानी दिखाई दे रहा है। ठीक है, हवा ठंडी है, अहमदाबाद की तरह गर्म नहीं है। ट्रेन अभी रेलवे फाटक से गुजर रही है। अब रेलवे फाटक का दृश्य आप देख सकते हैं यहाँ पे, किस प्रकार से कुछ वाहन खड़े हैं। इस पार्ट में जैसा बताया गया है, ओमना देखती है कि चारों तरफ गाड़ियाँ खड़ी हैं। कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि मतलब खड़े होने के बाद भी उन्होंने अपनी गाड़ी ऑन रख रखी है, मतलब बहुत सारा उससे धुआं निकल रहा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो कि फाटक गिरने के बाद भी पटरी पार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अच्छा, इसमें एक शहर का नाम है, याद रखिएगा, मडगांव। ठीक है, तो मडगांव जो है ये गोवा में है, ये आपको पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यानी कि अभी इस वक्त ये लोग कहाँ पर हैं, ये हैं गोवा राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ प्रश्न है इसी पर बेस्ड। अब टाइम चेंज हो गया। अब वही हर एक 2-2 3-3 घंटे की बातें इसमें मेंशन की गई हैं। अब ट्रेन आगे बढ़ती है, लेकिन ट्रेन की जो चलने की आवाज़ है वो थोड़ी सी बदल जाती है, खड़ 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 खड़। अब आप इसमें इसमें बताया गया कि अभी ट्रेन की आवाज़ इतनी क्यों बदल गई, क्योंकि ट्रेन जो है वो एक पुल से गुजर रही है। ठीक है, लोहे की जो पुल होती है, साथ के साथ सामान्य गाड़ियों के लिए भी एक पुल बनाई गई थी, तो वहाँ से जो गाड़ियाँ गुजर रही थी वो, और जो ट्रेन के लिए जो पुल बनाया गया, वो दोनों पुलों में काफ़ी अंतर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं और ये अक्सर होता भी है, बच्चे देखते भी हैं अपने आसपास। ठीक है, अब जो है ट्रेन ये सुरंग से गुजर रही है। ठीक है, रास्ते में इसको काफ़ी सारी सुरंगें मिलती हैं और सुरंग जैसी आती है, अचानक से अंधेरा हो जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक बात क्या रखिए, गोवा से केरल तक के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। ठीक है, गोवा से केरल तक के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। तो आपसे पूछे कि तुम क्या सोच सकते हो कि इतनी सुरंग और पुल होने का क्या कारण है। तो सीधी सी बात है कि ये एक पहाड़ी इलाका, और पहाड़ी इलाकों में पहाड़ को पार करने के लिए सुरंगों का इस्तेमाल होता है, नदियों को पार करने के लिए पुलों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका एक मुख्य कारण जो है वो यही है कि एक पहाड़ी इलाका है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि भाई, अगर कोई गोवा मतलब अहमदाबाद यानी कि गुजरात से, या अगर कोई गुजरात से केरल जा रहा है, तो रास्ते में उसको कौन सी पर्वत श्रृंखला मिलेगी। ठीक है, या हो सकता है कि आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि भाई, केरल से गुजरात जाते समय बहुत सारी सुरंगें होती हैं, ये सुरंगें किन पहाड़ियों पर में है या स्थित हैं। तो इसका एक ही जवाब होगा, पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट। ठीक है, ये इसका जवाब होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला, अब देखिए समय बदल गया है थोड़ा, अब दोपहर का समय हो गया है। ठीक है, और ये लोग अब दोपहर का खाना खा रहे हैं। अब थोड़ा सा नज़ारा बाहर का बदल गया, हरे हरे खेत और बहुत सारे नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये थोड़ा सा केरल की तरफ आ चुके हैं। यहाँ चावल की खेती होती है, सब कुछ अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ के गांव, यहाँ के गांव और
यहाँ बने घर, ये सब काफ़ी अलग दिखाई दे रहा है। पहनावा भी काफ़ी अलग है जो अहमदाबाद में लोग रहते हैं उनसे। यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या है कि सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ कुछ लोग चले थे, वो बीच में ही उतर गए। ठीक है, अब इसमें एक जगह का नाम रखा है कोझिकोड। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कोझिकोड ये भी केरल में ही है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ भाषाएं हैं और यहाँ पे बोली जाने वाली मतलब कहाँ बोली जाती है उन राज्यों का नाम। हालांकि ये एक्टिविटी बच्चों को करनी है, लेकिन आपको भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें मलयालम की, तो मलयालम कहाँ बोली जाती है? मलयालम बोली जाती है केरल में। ठीक है, केरल की जो मुख्य भाषा है वो मलयालम है। अगला हम बात करें कोंकणी, तो ध्यान रखिएगा ये गोवा में बोली जाती है। और इतना ही नहीं, गोवा के अलावा जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में वैसे मुख्य रूप से मराठी बोली जाती है, लेकिन महाराष्ट्र का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पे कोंकणी बोली जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसी प्रकार से जो कर्नाटक है, कर्नाटक का जो उत्तरी भाग है वहाँ पर भी कोंकणी बोली जाती है। अब मराठी की बात करें तो मराठी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में मुख्य रूप से बोली जाती है। गुजराती जो है वो गुजरात में बोली जाती है। और अगर हम बात करें कन्नड़ की, तो कन्नड़ जो है वो कर्नाटक में बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, तो ये आपको मुख्य रूप से पता होना चाहिए। अब रात का समय हो गया है और इन्होंने अपना जो सामान है वो संभालना शुरू कर दिया है। 3 घंटे में इनका स्टेशन कोट्टायम जो है वो आ जाएगा, जो कि केरल में है, और उनको वहाँ पर उतरना है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे एक शब्द आ रखा है कि आज रात को हम वल्लियम्मा के घर जाएंगे और वहाँ से सुबह बस में बैठकर अम्मूमा के गांव के लिए रवाना होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। लेकिन हाँ, ये 2 शब्द आपको पता होना चाहिए। ये दोनों शब्द जो है वो मलयालम भाषा है। मलयालम भाषा में वल्लियम्मा का मतलब होता है माँ की बड़ी बहन, वहीं अम्मूमा का मतलब होता है अपनी माँ की माँ, यानी कि नानी। ठीक है, उनको हम मलयालम में इस प्रकार से वल्लियम्मा माँ की बड़ी बहन और अम्मूमा अपनी माँ की माँ को बुलाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये एनसीईआरटी किताब में है ये दोनों शब्द, तो आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए। ये मत सोचिए कि भाई ऐसे तो बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे शब्द हैं जो कि अलग अलग भाषाओं में होते हैं, हमें क्या सारा पढ़ना है? नहीं, सारा नहीं पढ़ना। जो एनसीईआरटी की किताब में मेंशन कर दिया है वो आपको कम से कम पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। लेकिन जो ये टॉपिक है ना, ओमाना का जो सफ़र है, ओमना का सफ़र, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। 8वां चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उसमें भी हम इसी के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि बीच बीच में जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ, आप भी इनको ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।